नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी क्रैक विद विष्णु पर। और आज हम आपके लिए एसएससी जीडी 26 तारीख के जो जीके या जीएस के प्रश्न आए हैं उनका एनालिसिस लेके आए हैं, जिससे आपको एक अनुमान हो जाएगा कि कल किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो एसएससी जीडी 2024 में तो पहला प्रश्न है कि यात्रा उत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो यात्रा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो यात्रा उत्सव का संबंध उड़ीसा से है। उड़ीसा राज्य से यात्रा उत्सव का संबंध है और उड़ीसा राज्य से यात्रा उत्सव का संबंध है। यानी कि जीडी में लगातार उत्सव और नृत्य से प्रश्न बन रहे हैं। तो आइए अगला प्रश्न है गृहलक्ष्मी योजना। गृहलक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो गृहलक्ष्मी योजना का संबंध है एमपी से। मध्य प्रदेश से गृहलक्ष्मी योजना का संबंध है। तो अपना नेक्स्ट प्रश्न है शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार किस वाद्य यंत्र संबंधित है? संतूर से। शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी संतूर से संबंधित हैं। आइए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका होगा केरल। मोहिनीअट्टम का संबंध किससे है? केरल से। तो हम बार एसएससी जीडी लगातार 20 तारीख से अब तक एक या दो प्रश्न उत्सव और नृत्य से लगातार पूछ रही है और वाद्य यंत्र से भी एक न एक प्रश्न हर बार आ रहा है। तो आप इनको जिन स्टूडेंटों का आगे एग्जाम जो होने वाला है वो लगातार इन स्टैटिक्स पढ़ते रहे। डूरंड कप का संबंध किससे है? तो डूरंड कप का संबंध है किससे? डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। और खेल से संबंधित भी एक प्रश्न हर एग्जाम में बन रहा है। हर एग्जाम में एक न एक प्रश्न आ रहा है हर शिफ्ट में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। पहले पर कौन है? पहले पर रूस है और 7वें पर भारत है। तो अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख प्रश्न आया था अरुणाचल प्रदेश के नृत्य, लेकिन ये क्लियर नहीं पता चला है कि कौन सा नृत्य था या क्या था। तो आइए हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के नृत्य देख लेते हैं हम स्टैटिक्स में। तो क्या है अरुणाचल प्रदेश का नृत्य? क्या है? जैसे मुखौटा हो गया, मुखौटा है और मुखौटा हो गया और युद्ध नृत्य, मुखौटा और युद्ध नृत्य। तो आप इनको जिनके भी आगे एग्जाम होने वाला है वो इनको इन प्रश्नों को देख के जाएं। एक आया था महान्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल से आया था। तो अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत चुने जाते हैं? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत चुने जाते हैं। और जो क्या कहते हैं इनसे जो संबंधित आर्टिकल है वो है 76 आर्टिकल से ये संबंधित है। तो अगला प्रश्न है बराह मेहर की पुस्तक कितने भागों में विभक्त है? या ये ऐसे था कि इस बारह मेहर की पुस्तक का इनमें से कौन सा भाग नहीं है? तो 12 मेहर की पुस्तक कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में विभक्त है। खगोल, भविष्य विज्ञान और रक्षा आयुर्वेद, ये 3 भागों में विभक्त है। तो नेक्स्ट प्रश्न है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहाँ बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1829 को 2000 कह रहा था मैं 1829 को सेंट्रल असेंबली दिल्ली में बम फेंका था। अभिनव बिंद्रा ने कब स्वर्ण पदक जीता? तो अभिनव बिंद्रा ने सन 2008 में बीजिंग ओलंपिक थे उसमें स्वर्ण पदक जीता था। और इनका संबंध किससे है? राइफल शूटिंग से इनका संबंध है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? कितनी मौलिक कर्तव्यों की संख्या? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। और आपको तो पता ही है जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी वो 10 थी। और क्या कहते हैं एक जो मौलिक कर्तव्य 6 से 14 साल के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के लिए वह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। मेंडलीव आवर्त सारणी आधारित है किस पर आधारित है? मेंडलीव की आवर्त सारणी तो यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। किस पर?
परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बेरोजगारी दर कैसे मापी जाती है। तो बेरोजगारी हम दर कैसे मापते हैं, तो जितने जो बेरोजगार श्रमिक हैं, बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रमिक बल गुणा 100। तो इसमें बेरोजगारी दर ऐसे मापी जाती है। तो बेरोजगारी श्रमिक बटे कुल श्रमिक बल जितने भी श्रमिक बल हैं उनमें से जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या और गुणा 100 का कर देते हैं, तो इसमें परसेंटेज आ जाएगी। तो आज के जो प्रश्न थे वो ऑलमोस्ट 18 प्रश्न थे। हम आपके लिए 18 प्रश्न लगभग मिल गए। 2 प्रश्न इसमें नहीं मिल पाए, तो आप देख लेना। और क्या कहते हैं, आगे भी हम एनालिसिस लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिससे कि जो भी एसएससी जीडी में जिस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं जीएस और जीके में, वो आप तक हम पहुंचा सकें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।